महारुद्र यज्ञ का मेला देखने आई प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों ने मेले के ही मंदिर में करा दी दोनों की शादी। भागलपुर के एक मेले में लोग उस समय भौचक कर रह गए जब एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के सामने शादी करने को लेकर जिद पर अड़ गई। दरअसल भागलपुर इसाकचक के लालू भट्टा की रहने वाली मनीषा कुमारी का भागलपुर के मीरजाना हाट निवासी प्रिंस कुमार से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मुलाकात कोचिंग में पढ़ने के दौरान हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। घरवालों से छुप छुप कर एक दूसरे से दोनों मिलते रहे। प्रिंस प्रेमिका को बिना बताए मेला देखने पहुंचा था। इसी दौरान वहां प्रेमिका मनीषा पहुंच गई और प्रिंस से शादी करने की जिद मचा दी। प्रेमी के लाख समझाने के बाद भी प्रेमिका नहीं मानी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद मनीषा के घर वालों को सूचना दी गई। मनीषा के परिजन शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मनीषा अपने माँ बाप को छोड़कर अपने प्रेमी प्रिंस के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करने की कसम खा ली। क्या नाम तुम्हारा? प्रिंस कुमार। क्या हो रहा है यहाँ भी? यही शादी ब्याह के मतलब लेके आए, उसी में। तुम लेके आए हो? मतलब दोनों मेला में मिले तो फिर ही आई, तब तो हम लेके आए। अच्छा, अभी क्या चाहते हो? अभी चाहते ही अगर शादी करेगी तो फिर हम भी करने को रेडी है। गार्जियन बोलेगा तो? क्या गार्जियन मतलब? मम्मी पापा बोलेगा क्या नहीं करना, तब हम करेंगे। ये अगर करेगी तो हम करेंगे। कितना एज है तुम्हारा? मेरा आधार कार्ड के हिसाब से 19 साल। क्या लड़की का? लड़की का तो फिर यही 18 साल। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को आज 14 वर्ष की कारावास और आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही गई। आज पोक्सो कोर्ट में 13 फरवरी 2021 की यह घटना बात थाना के तहत सजा के बिंदु पर थी और आज जट्टा सिंह नामक युवक को यह सजा न्यायाधीश पन्नालाल द्वारा सुनाई गई। गौरतलब हो कि इस केस में जितने भी गवाह गुजरे सभी ने इस घटना का समर्थन किया। यह जानकारी पोक्सो कोर्ट के एपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। आज एक मुकदमे में सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जो बात थाना में 13/2/21 को दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला नाबालिग के साथ। उस मामले में 16/2 को अभियुक्त जट्टा सिंह को दोषी पाया गया था दुष्कर्म मामले में और पॉक्सो की धारा में। उसे आज सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जिसमें उसको 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है और 1 लाख रुपया आर्थिक दंड दिया गया है। अब पीड़िता को सरकार की ओर से 6 लाख रुपया मुआवजा हेतु दिया गया आदेश। बिजली विभाग के मीटर रीडर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर एक सड़क हादसे में मीटर रीडर की मौत हो गई है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है। बिजली विभाग के मीटर रीडर पंकज कुमार शाह सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं साइकिल से मीटर रीडिंग कर अलीगंज चौक के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने उन्हें धक्का मार दिया। धक्का लगने के बाद मीटर रीडर पंकज कुमार को स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते मायागंज अस्पताल पहुंचे परिजन में कोहराम मचा हुआ। बेटे की रिहाई की फरियाद लेकर पहुंचे गोपालपुर विधायक। गोपाल मंडल एसएसपी कार्यालय। कुछ दिन पहले भागलपुर के बरारी स्थित हाउसिंग बोर्ड में जमीन मामले में 2 पक्षों में मारपीट व गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल समेत उसके बेटे आशीष मंडल के साथ 7 अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था। इसको लेकर पुलिस अपना तीखा तेवर दिखाते हुए गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को नगर निकाय चुनाव प्रचार प्रसार के समय गिरफ्तार कर लिया था। उसी बाबत आज अपने बेटे की रिहाई को लेकर गुहार लगाने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे की रिहाई के लिए एसएसपी से बातें की। जवाब में एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो कानून संगत प्रक्रिया होगी उसी तहत कार्य किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा देने आया छात्र हुआ लापता। गोराडीह प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिशनपुर जीछो परीक्षा देने आए 10वीं के छात्र का मंगलवार की शाम परीक्षा केंद्र से ही अपहरण हो गया।
बताया जा रहा है कि यह छात्र द्वितीय पाली में उर्दू विषय का परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा था। छात्र की पहचान लोदीपुर का रहने वाला मोहम्मद ताशिफ के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना हुआ कि पहले कुछ साथियों में परीक्षा केंद्र पर तू मैं हुई, उसके बाद वह लोग परीक्षा केंद्र से बाहर निकले। बाहर भी थोड़ी देर आपस में गहमागहमी हुई, उसके बाद से तासिफ का कोई ठिकाना नहीं है। वही गायब हुए छात्र मोहम्मद ताशिफ की मां का कहना है, 5 दिनों से मैं ही परीक्षा केंद्र पर अपने बेटे को छोड़ने आ रही थी, लेकिन आज मुझे कुछ जरूरी काम आ गया तो मैं अपने बेटे को परीक्षा केंद्र तक नहीं छोड़ पाए और परीक्षा केंद्र से निकलते ही मेरे बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया। अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया है। क्षेत्रीय उपनिदेशक के द्वारा मनमानी कर पदस्थापन किए जाने के विरोध में दर्जनों प्रधानाध्यापक पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। भागलपुर बीपीएससी से उत्तीर्ण हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद के लिए बीपीएससी द्वारा जिले में चुने गए 23 प्रधानाध्यापक पद स्थापना में क्षेत्रीय उपनिदेशक के द्वारा मनमानी कर पद स्थापना किए जाने के विरोध में जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा पत्र जारी किया गया था कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग की जाए, मगर यहां ऐसा नहीं किया गया, जबकि शिक्षकों से 3 स्कूल का नाम भी लिया गया, लेकिन पद स्थापना में अलग ही स्कूल दिया गया, जिसका यह लोग विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर पटना जाने की भी तैयारी में लगे हुए हैं, जहां शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर क्षेत्रीय उपनिदेशक के खिलाफ आवेदन देंगे और जो माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार ही बहाली की मांग कर रहे हैं। से नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हैं जो कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पद है। विद्यालय पदस्थापन में माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर का पत्र मेरिट कम चॉइस के हिसाब से विद्यालय आवंटन करने के लिए कहा गया है उनके पत्र के माध्यम से, लेकिन भागलपुर प्रमंडल में उस पत्र की अवहेलना हुई है और उस पत्र में पारदर्शी तरीके से कहा गया है विद्यालय आवंटन करने के लिए, लेकिन यहाँ जो विद्यालय आवंटन किया है माननीय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महोदय ने, किसी भी दृष्टि से वो पारदर्शी नहीं है। हम लोगों से विद्यालय की अधीक्षा ली गई 3 विद्यालय का सभी प्रधानाध्यापक से, लेकिन विद्यालय जो आवंटन हुआ है किसी भी 19 आदमी में से किसी को भी अपने अधीक्षा के अनुसार विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय की सुरक्षा का जिम्मा उस एजेंसी को जिसकी जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति अरुण कुमार के समय में सुरक्षा एजेंसी के चयन का मामला जहां भी वादों के घेरे में है, वहीं टीएमबीयू प्रशासन ने भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए उसी एजेंसी का चयन किया है जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बताया जा रहा है कि बीयू में सामंता सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना का तकनीकी बिड रद्द के बावजूद टेंडर देने के मामले की जांच में यूयू की टीम पिछले दिनों बीयू पहुंची और टेंडर से जुड़े डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले गई है। लगाए गए हैं निजी। हाँ, वो ऐसा है ना कि वो एक निजी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा ही निर्णय लिया है और विभिन्न जगहों पर सुरक्षाकर्मी को लगाया गया है। कितने सुरक्षा गार्डों की तैनाती हुई है सर? अभी जो रफली है वो अभी 45 जो रफली एक आइडिया है, वो कागज मैंने देखा नहीं है, लेकिन 45 के आसपास है। लाठीधारी के अलावा क्या गनमैन भी रहेंगे सर? हाँ, गनमैन भी रहेंगे, लाठीधारी के अलावा गनमैन भी रहेंगे। क्या लगता है और गार्ड की आवश्यकता है क्या? और वो समय बताएगा, मुआयना करूँगा, एज ए प्रॉपर मैं देखूँगा कि क्या स्थितियाँ हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर घटा भी सकते हैं। कई जगह पर अतिक्रमण। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा सुनने श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। जगदीशपुर प्रखंड के सैनो पंचायत के कोला नारायणपुर के राधा कृष्ण मंदिर में हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा सुनने के लिए श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। कथावाचक के मुख से मधुर वाणी सुन के श्रद्धालु झूमने को मजबूर हो गए। कथा 20 फरवरी से 26 फरवरी तक होगी। कथा में आज कृष्ण लीला का वर्णन किया गया। इस मौके पर मिथुन यादव, कैलाश यादव, ऋषुराज, रोशन यादव, विनोद दास, मिथुन ठाकुर, दिनेश यादव सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे।